नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। वो कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल, ये जो कहावत है ये चरितार्थ की है मेरठ के अभिनव शर्मा ने। जी हाँ, कल यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया। उसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ युवा जो नौजवान हैं उनका सिलेक्शन हुआ। और ऐसे ही एक अभिनव शर्मा है जो मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सफल हुए हैं यूपीएससी में। वो बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन अभिनव शर्मा जी, आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत 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 शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से। आपका पहला रिएक्शन हम आपसे जानेंगे और इसके साथ साथ बहुत कुछ आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, सपना कैसे सच हुआ? तीसरा अटेम्प्ट, कितनी मुश्किलें हुई? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी एंड फॉर कांग्रेचुलेटिंग मी। एंड जैसा आपने बताया कि काफी लंबी जर्नी थी, तो काफी टाइम के बाद फाइनली सक्सेस मिली, तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशली जब आसपास फ्रेंड्स एंड फैमिली सब लोग काफी खुश हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी ये तो बहुत खुशी वाला माहौल होगा फैमिली में। थर्ड अटेम्प्ट था ये। आगे का क्या टारगेट है और क्या है? आपको क्या पसंद है ये बताइए, क्या पसंद है आपको? जस्ट अ माइनर करेक्शन, मेरा थर्ड अटेम्प्ट लास्ट ईयर था, उसमें मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस मिली थी। दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। ओके। सो जैसा आपने ओके। बताया कि तो इस जर्नी के टाइम पे काफी सारी चीजें करी थी, तो ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरी जर्नी का, तो पढ़ाई करना काफी पसंद था। हम्म। और रीडिंग बुक्स, रीडिंग नॉवेल्स एंड ओकेजनली गोइंग टू जिम्स, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, तो ये सब चीजें करना काफी पसंद था। पेरेंट्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो मेरे पापा हैं, जी। वो एसएचओ डेलीगेट इस समय हैं, तो वो पुलिस में है। और मेरा जी। प्राइमरी मोटिवेशन हम्म। पब्लिक सर्विस के लिए इन जनरल एंड स्पेशली फॉर आईपीएस उन्हीं के थ्रू आया, जी। क्योंकि बचपन से देखा था अराउंड पुलिस को आसपास देखा था, तो काफी पॉजिटिव इंक्लिनेशन रहा है पुलिस के प्रति। तो उनका एक जी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है ओवरऑल मेरी जर्नी पे और मेरे पूरे साइट पे, किस तरह से मैंने इस एग्जाम को अप्रोच किया। एंड देन सेकंड रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माय मदर आल्सो। तो मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो मैं 4 साल से घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उन्हीं ने मेरी पूरी देखभाल करी थी। स्टार्टिंग फ्रॉम माय आईआईटी प्रिपरेशन, तो हमेशा से उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो मम्मी-पापा का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने आईआईटी पटना से बीटेक भी किया, ये भी जानकारी जितना मैंने समझा पढ़ा आपके बारे में। आपने वहां वहां से वो पढ़ाई भी की, बीटेक भी कंप्लीट किया और उसके बाद ये कैसे? जब मैं कोटा गया था, तो फिर वहीं से थोड़ा बहुत अ, आदत हो गई थी, बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की में आने की, तैयारी करने की। और उसके अलावा फिर आईआईटी जिस तरह का माहौल देता है, वो एक्सपोज़र देता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हुँ। कलीग्स थे, सीनियर्स थे, जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे और मोटिवेशन हुँ। मिला, गाइडेंस मिला। तो आईआईटी की जर्नी जी। ने भी काफ़ी हेल्प किया यूपीएससी की जर्नी में। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो बहुत देर-देर तक पढ़ाई करते, काफ़ी घंटों-घंटों तक पढ़ाई करते और उसके बाद उनको सक्सेस मिलती है। आपने कितनी देर पढ़ाई की? कितने घंटे पढ़ाई पे दिए? आपने जैसा कि अभी बताया कि आपको वो शुरुआत से एटमॉस्फेयर मिला है, आपने वो वातावरण देखा अपने परिवार में। कैसे मोटिवेटेड होते थे आप इसके लिए? मतलब जी। मोटिवेशन तो काफ़ी हद तक सेल्फ मोटिवेशन ही होता था। और हाँ। रही बात घंटे की, तो घंटे इतने मैटर नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैं भी जी। सोचता था कि इतने घंटे पढ़ने चाहिए उतने, पर इन सब से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हुँ। आप अपने जो भी माइक्रो और मैक्रो टारगेट्स बना रहे हो, उन्हें कोशिश करो कि टाइम पे अचीव कर सको। अब उसमें जितना भी टाइम लगे उतना देना चाहिए। अभी तो बहुत खुशी मिल रही होगी, बहुत सारे लोगों ने आपको कांग्रेचुलेट किया होगा, तांता लगा होगा आपसे मिलने वालों का, इंटरव्यूज़ भी खूब हुए होंगे। अच्छा, एक इंटरव्यू में मैंने देखा आपके पापा ने आपके बारे में कहा कि मेरा बेटा हमेशा से पढ़ाई को लेकर बड़ा फ़ोकस्ड रहा है, इधर-उधर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आपको बाज़ार में भी भेज दिया जाए तो आप आलू-प्याज़ की कीमतों को भी नहीं आपको पता है, मतलब ये सही है क्या? ऐसा है क्या? जी। वो उन्होंने ऐसे ही इन्फॉर्मली मज़ाक में बोल दिया होगा, पर उनका तात्पर्य यही था कि अ, काफ़ी मेरा जो सर्कल था बहुत ज़्यादा लिमिटेड था पढ़ाई के लिए। तो मैं ऐसे बाहर और इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कह लीजिए, फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली जो भी कह लीजिए, कि मेरे माँ-बाप ने मुझे कभी किसी भी तरह से किसी भी बाहर की परिस्थिति में खुद से जूझने का मौका ही नहीं दिया। तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखा। तो इसीलिए मैं बस घर पे बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। वो ये कहना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता नहीं है, वो बस मज़ाक के तौर पे कह रहे थे। जी। अच्छा, बहुत सारे फेजेज़ आपने भी देखे होंगे लाइफ के। कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा आपके लिए? कितना टफ रहा या नहीं रहा? आपको कैसा लगा? इतने दिनों में आपने ये पढ़ाई की, बहुत सारी चीज़ें देखी, कई बार ऐसा दौर भी देखा होगा आपने जब असफलताएँ हुई होंगी। कैसा रिएक्शन था उस वक़्त?
तो मतलब कोई भी एग्ज़ाम एंड स्पेशली यूपीएससी इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। मेरी खुद की जर्नी बहुत लंबी रह गई थी। जैसे पहली बार में प्री नहीं हुआ जी। था, सेकंड बार में इंटरव्यू तक गया था, उसके बाद भी फाइनलिस्ट में नहीं आ पाया। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अब जब मेहनत करने के बाद भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो काफ़ी डेवास्टेशन भी महसूस होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का, कि वो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरे केस में मैं उस सेंस में काफ़ी लकी था, मेरे पास काफ़ी अच्छा सर्कल था, मेरे आस-पास लोगों ने बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फियर क्रिएट किया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हुँ, तो इस वजह से जो सेटबैक्स हुँ। थे उनसे आगे मैं बढ़ पाया। अभिनव, आज के युवाओं को आप मैसेज क्या देंगे? आप देख रहे होंगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स कई बार फेल्योर का सामना करते हैं, बहुत खराब खौफनाक कदम उठा लेते हैं, जान तक दे देते हैं, कई-कई अटेम्प्ट नहीं निकाल पाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। उन जैसे तमाम लोगों के लिए आप एक उम्मीद की एक बड़ी किरण हैं। आपने आपने खुद ज़िक्र किया कि आपने असफलताओं को देखा, लेकिन उसके बाद भी आप कभी झुके नहीं। आप आगे बढ़ते रहे। आप क्या मैसेज देंगे आज के युवा को? खास तौर से जो ये तैयारियाँ कर रहे हैं? आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही रहेगा कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर फेलियर्स आए भी तो बहुत ज़्यादा उनसे निराश नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जी, इज़ द की। अगर काम कर रहे हैं और लगातार उसके ऊपर एफर्ट्स डालते रहें तो आज नहीं तो कल नहीं तो उस फील्ड नहीं तो किसी और फील्ड में सक्सेस मिल ही जाएगी। जैसे मेरा जी। खुद का आपने बताया कि बहुत बार अटेम्प्ट्स मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो लेकिन अगर जी, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी, तो कंसिस्टेंटली काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब लेकिन आगे के लिए आपका चूँकि सपना है आईपीएस बनने का, तो अब आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? क्या चाहते हैं आप? क्या आगे का टारगेट है? कैसे सेवा करना चाहते हैं? अभी शॉर्ट टर्म में तो टारगेट यही रहेगा कि ट्रेनिंग अकेडमी में जाऊँ, एक अच्छा ट्रेनी बनूँ जी। और सीख पाऊँ सिस्टम को, सिस्टम की निटी-ग्रिटीज़ क्या है, अपने डिपार्टमेंटल हुँ। सीनियर से, कलीग से, और सिस्टम को जितना अच्छे से समझूँगा तभी अपने पोटेंशियल से उस चीज़ को अलाइन करके अपने अपने आप को कोशिश करूँगा कि एक मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। तो एक अच्छा ऑफिसर बनने का प्लान है। तो अभिनव शर्मा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जिनसे हम उनकी जर्नी पर बात कर रहे हैं, उनसे बहुत सारे सवाल-जवाब कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछ रहे हैं। अभी उन्होंने बताया कि युवाओं को कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसे फ़ोकस्ड रहना चाहिए खुद पर। अभिनव शर्मा जी, अभी आपने खुद बताया कि 2021 में आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, हिम्मत आपने नहीं हारी, 22 में यूपीएससी की परीक्षा दी, क्लियर किया, मेंस लिया, लेकिन आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए। कितना वो निराशा भरा क्षण था, तीसरा अटेम्प्ट आपने दिया, परीक्षा पास की। ये पूरा प्रोसेस कैसा रहा? कैसी फीलिंग आती थी? कई बार तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। कैसा लगा उस दौरान? तो वही रिपीटेड फेलियर्स या फिर बार-बार एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता है, तो सेल्फ डाउट होने लगता है कि अपनी कमी अपने आप में कमी है, अपनी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है कभी-कभी टाइम्स पे। बट वही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेशेंस, पर्सिस्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसा मैंने पहले बताया, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अ, आस-पास एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि उससे फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता हुँ। है, क्योंकि जब खुद से मोटिवेशन नहीं आता है, तो आस-पास के सोर्सेज़ ऑफ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे केस में भी वैसा ही था, जब बार-बार डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो फिर मोटिवेशन के लिए बाहर देखना पड़ता है। तो फिर आस-पास एक अच्छा एटमॉस्फियर था, जिसकी वजह से मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाया। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली के बारे में आपने बताया बड़ा पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर है, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? कैसा है? कैसा है आपका परिवार? तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा, भाई, दादाजी जी। और एक्सटेंडेड फैमिली में चाचा जी, चाची जी, मामा सभी लोग हैं, और हुँ। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसमें फैमिली और फ्रेंड्स की होती है, पर्टिकुलरली यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में। तो इस उस मामले में मैं हुँ। बहुत ज़्यादा लकी था कि पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरा काम बस एक जगह बैठ के पढ़ने का था, बाकी किसी चीज़ की मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस मायने से मेरी फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल। अच्छा, आईपीएस का आपने लक्ष्य देखा है, आपका सपना है, आप बड़े ऑफ़िसर बनना चाहते हैं। आपको लगता है क्या परेशानियाँ हैं? कैसे आप उनको टैकल करेंगे? कैसे आप दूर करेंगे? कैसे आप सेवा कर पाएँगे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। आप कितना अलग उनसे अपने आप को मानते हैं? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी तक तो मतलब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सब देखा है, वो बहुत किताबी बातें हैं। तो ग्राउंड पे जाएँगे तो अभी जी, से मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो जी। नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये बदल दूँगा, हुँ, वो हुँ, बदल हुँ। दूँगा। ये है कि जब हुँ, ग्राउंड पे जाएँगे तो फिर ऑन फील्ड देखेंगे कि जो चीज़ें पढ़ी हैं, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से हुँ। सीखने की कोशिश करेंगे और डिपार्टमेंट की निटी-ग्रिटीज़ जी। को समझ के, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ढाल के कोशिश करेंगे कि परिवर्तन ऑलरेडी आ रहा है, कोशिश करेंगे उस चीज़ में और तेज़ी लाई जाए, और अपने एंड से जितना किया जा सकता है उतना करने की कोशिश करूँगा।
अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें की, इतनी बड़ी सफलता हासिल की, कभी कोचिंग वगैरह पढ़ी या कोई इंस्टीट्यूट जॉइन किया आपने इसके लिए? कैसे गाइडेंस मिला? मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेरा सोशियोलॉजी, उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी। एक दिल्ली में प्रणय हुँ, अग्रवाल सर थे उनसे। बाकी जितना था वो सब मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मैंने खुद से सारी प्रिपरेशन करी थी। अगर कभी कुछ डाउट्स होते हुँ, थे तो यूट्यूब पे देख लेते थे, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। और बाकी मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लिया करते थे। तो इस आपस में हम लोग पीयर लर्निंग के थ्रू कर लिया करते थे। जी। अच्छा चलिए ये तो रही यूपीएससी की बात, ये तर हो गई। आप पब्लिकली कैसे हैं? आप कैसे आपको क्या चीज़ें पसंद है? अभी मैंने शुरुआत में ज़िक्र किया, आपको इंटरेस्ट किन चीज़ों में है? रुचि आपकी क्या है? क्या चीज़ें पसंद हैं? खेलों में रुचि है, किताबों में रुचि है? क्या आपकी पसंद है? तो आम तौर पे किताबें पढ़ना पसंद है। नॉवेल्स हिंदी, जी। इंग्लिश दोनों तरह की नॉवेल्स पसंद है। थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट करना पसंद है, दोस्तों से बात-वात करना हुँ, पसंद है। जनरली काफ़ी हुँ। इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ मैं, लेकिन इन जनरल कोई एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बात-वात करना पसंद है। और अगर कभी कोई अच्छी मूवी-वूवी हो तो वो भी देख देख सकते हैं, तो ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन दिनों यूपीएससी के आगे चल के वो भी आपकी तरह ऑफिसर बने, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत समाचार के साथ क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज वही होगा, सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर के सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे बोला तो आप करने लग जाएँ। तो अगर खुद से मोटिवेशन फ़ील करें तभी इस जर्नी में आएँ, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी हो सकती है, अनसर्टेन हो सकती है। और दूसरी चीज़ वही रहेगी कि ऑनेस्टी रखें अपने साथ। खुद की हुँ, प्रोग्रेस को खुद से एनालाइज़ करते रहिए और अपने साथ जी, अगर ईमानदार रहेंगे तो फिर चीज़ें सही रहेंगी। और लास्टली कंसिस्टेंटली के साथ काम करते रहिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं, ये जर्नी इस तरह की है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका और एक बार फिर से भारत समाचार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएँ। आप बहुत आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप अभिनव शर्मा को अभी आप सुन रहे थे, जो उन्होंने अभी-अभी यूपीएससी 2024 को क्लियर किया, फाइनल नतीजा आया और हम भी अभिनव शर्मा जैसे तमाम जो जिन्होंने इस कठिन से कठिन परीक्षा को क्रैक किया है, उन तमाम लोगों के साथ अपनी शुभकामनाओं को प्रेषित करते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भारत समाचार के साथ। नमस्कार।